कैसे हो आप सभी लोग। तो हम लोग आज कुछ रामबाण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले एग्जामों के लिए एकदम रामबाण का यूज कर काम करेंगे। ठीक, तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि जो आने वाले पेपर है जैसे यूपीपी है, सीआईएसएफ है, दिल्ली पुलिस है, तो इनमें ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम रामबाण काम करेंगे। ठीक, और आपको चैप्टर वाइज कराएंगे और पहले चैप्टर से आप आज इसको चालू करेंगे औसत से। औसत पहला चैप्टर रहेगा। ठीक, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे और उसका सॉल्यूशन तुरंत देना है, यहाँ पे आंसर उसका कमेंट में देना है सबको। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो इसका तुरंत सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा और उसका आंसर पहले आपको लगा के देना है। सभी लोग वीडियो को थोड़ा सा पुश करेंगे, रोकेंगे, उसके बाद लगाएंगे, आंसर देना कमेंट में। ठीक, तो यहाँ पे देखो 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 और कहां तक लिखना है, 20 तक। 20 प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, 1 से लेके 20 तक लिखोगे तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। और इनके बीच का अंतर कितना कितना है, सब में एक एक का है। अगर सब में अंतर बराबर है तो इनको कहते हैं लगातार संख्या, मतलब क्रमागत संख्या है। और क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, सभी को पता है कि बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, बीच वाली संख्या निकालने का फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अगर सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो पहली संख्या उठा लो, अंतिम संख्या उठा लो, 2 से भाग कर दो। तो 20 प्लस 1 21, 21 को 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, 10.5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10.5। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया 3 संख्याओं का औसत 37 है। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। 3 संख्याओं का औसत 37 है, इनमें 2 संख्याएं 29 और 42 है, तो तीसरी संख्या क्या है। 2 संख्याएं, यहाँ पे कहा गया 3 संख्याओं का औसत कितना है, 37। तो यहाँ पे आप टोटल सभी संख्याओं का औसत आप बराबर के एक तरफ लिखेंगे, बाकी सबको एक तरफ। 3 संख्याओं का औसत 37 है, इसमें एक संख्या कौन सी दी है, 29 है, दूसरी संख्या यहाँ पे 42 है और तीसरी संख्या आपको निकालनी है। तीसरी संख्या कौन सी है, तो आप ये चेक करो। अगर इन सबका औसत यह है तो इससे ये वाला कितना कम है, 37 से ये वाला कितना कम है, तो आप कहेंगे इससे 8 कम है। इससे वाला कितना कम, 8 कम है। इससे वाला कितना ज्यादा है, इससे वाला कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे यहाँ पे 3 तो 5 ज्यादा है। इससे वाला 8 कम, इससे वाला 5 ज्यादा। तो अभी भी देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो -8 प्लस का 5 अभी भी 3 कम है। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या होगी 3 ज्यादा होगी। ठीक, इससे वाली 8 कम है, इससे वाली 5 ज्यादा है, तो अभी भी इसका मतलब जब जोड़ेंगे तो इसको 0 करने के लिए ये संख्या 3 बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो तीसरी संख्या होगी औसत से 3 ज्यादा होगी, कितनी हो जाएगी, तो 7 3 10 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 40 प्लस 3 की पावर 80 का औसत क्या होगा। 3 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 40 प्लस 3 की पावर 80, इनका औसत क्या होगा। ठीक, निकालो जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर इसमें। 3 पावर 20, 3 पावर 40, 3 पावर 80 का औसत क्या होगा। तो आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक, कितनी संख्या है, 1 2 3, इन 3 संख्याओं का योग दिया है और संख्या 3 है तो 3 से भाग कर देंगे। इसको 3 से भाग कर दोगे तब इसको 3 3 से भाग करोगे। इसमें 3 20 बार है, 3 40 बार है, 3 80 बार है। अगर इस सब में हम 3 बाहर ले लें, 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 की पावर 19 बचेगा प्लस 3 की पावर 39 बचेगा और प्लस 3 की पावर 79 ये बचेगा और नीचे कितना है, 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर तुम्हारा क्या बचेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 घात 19 प्लस 3 की घात 39 और प्लस 3 घात 79, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या किया है, केवल 3 से भाग कर देंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें कहा गया 7a प्लस 7b प्लस 7c बराबर 252 दिया है। 7a प्लस 7b प्लस 7c बराबर कितना दिया, 252। तो तुमको पूछा जा रहा है कि a प्लस b प्लस c का औसत कितना होगा। a प्लस b प्लस c का औसत, a प्लस b प्लस c का औसत कितना हो जाएगा। ठीक, तो a प्लस b प्लस c का औसत तब होगा जब आपको पता हो कि a प्लस b प्लस c कितना है। तीनों का योग पता होगा, तो तीनों का योग पता होगा तो 3 से भाग कर देंगे, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, बस औसत निकल आएगा। ठीक,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का मान ले लो। 7 अगर कामा लेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 252। अब 7 से उठा के यहाँ भाग कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी। ये जो 7 है यहाँ पे कॉमन है, 7 को उठा के इसके नीचे फेंक देंगे, 252 बटे में 7, 7 से काट दो। 7 से काटेंगे तो 7 त्रोग 21 बचेगा 4 सक्षम 42। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 36। अब a प्लस बी का मान जब तुमको पता होगा 36, तो 3 से भाग कर दो, औसत निकाल आएगा। 36 को 3 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये प्रथम से चालू होती है, कहाँ तक लिखना है, 10 प्लस 10 का स्क्वायर। इनके वर्गों का योग करके औसत निकालना है, वर्गों का औसत निकालना है। तो औसत कब पता होगा, जब इनका योग पता होगा और संख्या कितनी है 10, 10 से भाग कर देंगे। तो आपको पता है कि इनके वर्गों का योग कैसे करते हैं। वर्गों का योग का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये तो फार्मूला है जोड़ का, योग का। अब इसमें रख देंगे हम n का मान, जब इसमें रखेंगे तो योग निकलेगा। ठीक, तो यहाँ रखोगे n का मान क्या होता है, जो लास्ट संख्या होती है यहाँ रखेंगे 10, और 10 एक 11, यहाँ पे 10 दूनी 20 एक 21 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो ये तो योग हो गया, और संख्या कितनी है 10, 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि पदों का योग बटे में पदों की संख्या, 10 संख्या है, 10 से भाग कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 7, गए 37 77, 77 को 2 से भाग कर दो तो 2 तिहाई 6, और बचेगा यहाँ पे 1 हो जाएगा 17, 2 8 16 और 0.5 38.5 इसका आंसर हो जाएगा। मिला लो सभी लोग आंसर इसका जल्दी से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है, 35 साल, 35 वर्ष है। 7 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है, 35 साल। परिवार के 47 वर्ष की आयु के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार की औसत आयु क्या होगी। देखो 7 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। 35 वर्ष है, 7 सदस्य हैं, 35 साल का एक आदमी चाहे चला जाए चाहे मर जाए कुछ भी हो जाए, एक आदमी चला जाता है या मर जाता है 7 सदस्य में, तो बचते कितने हैं, 6 लोग। अब वो 35 साल का अगर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 35 साल का कोई आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 35 साल की जगह पे जाता कितना है, 47 वर्ष का, मतलब 35 साल वर्ष तो लेके ही जा रहा है, प्लस इनसे कितना ज़्यादा लेके जा रहा है, 12 साल ज़्यादा लेके जा रहा है। ठीक, अगर 12 साल एक्स्ट्रा औसत से लेके जा रहा है तो मतलब है कि औसत कम पड़ जाएगा। तो 12 को बचे कितने लोग, वो जा रहा है 6 लोगों से 12 लेके भी जा रहा है, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे 12 लोग कितने बचे, 6 से भाग कर देंगे, 6 दून 12। तो इसका मतलब है कि अपना तो जा ही रहा है 35 लेके, 2 सबसे लेके भी जा रहा है, तो इसका मतलब औसत 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 माइनस कर देंगे 33, तो नया औसत कितना हो जाएगा 33। ठीक, देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है क्रिकेट मैच में भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों के औसत रन 30 हैं। 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी, इन सबके औसत रन कितने हैं, 30 रन। अब इसमें कहा गया है कि इसमें सचिन के अकेले 80 रन बनाए, सचिन ने अकेले 80 रन बनाए। मतलब क्या है कि टोटल कितने 11 लोग हैं, 11 में इन सबका औसत कितना है 30 है, सचिन ने अकेले मिलकर यहाँ पे 80 रन बनाए। तो बताइए कि शेष जो व्यक्ति हैं मतलब 10 लोग, उन्होंने कितने रन बनाए। ठीक, शेष 10 लोगों ने अकेले कितने, या 10 लोगों का औसत बताना है। देखो टोटल 10 से 11 सभी का औसत कितना है 30, सचिन ने अकेले 80 रन बनाए, तो जो 10 लोग बचे इन्होंने कितने रन बनाए औसत में बताना है। तो आप कहोगे इससे कितना ज़्यादा है, इससे ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे यहाँ पे 50 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इनका जो औसत होगा वो औसत से 50 रन ज़्यादा होगा। अगर ये 50 ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, इससे 50 ज़्यादा, तो इनका जो रन होगा 50 कम होगा। ठीक, सभी बताया कि यहाँ पे जैसे इससे 50 ज़्यादा है, इससे 50 ज़्यादा है तो इनका औसत 50 कम होगा। ठीक, औसत कम है तो औसत यहाँ पे रन 50 रन क्या है, कम है, तो औसत कितना कम होगा। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, 50 को कितने लोग हैं 10 से भाग कर देंगे, तो जो औसत होगा वो 5 कम होगा। रन 50 कम है, औसत 5 कम होगा, तो औसत कितना है यहाँ पे 25 है 30 है,
तो इससे 5 कम कर दो, कितना हो जाएगा 25। तो ये 10 लोगों का औसत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पे 10 के प्रथम 15 गुणजों का औसत 80 है। 10 के प्रथम 15 गुणजों का औसत कितना है? 80। यदि प्रत्येक गुणज को 2 से विभाजित और 3 से गुणा कर दिया जाए, सभी गुणजों को अगर 2 से भाग कर दिया जाए और 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक, तो आपको हमने पहले बता ही दिया है कि जैसे किसी भी संख्याओं का औसत दिया है, अगर सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर दिया जाए तो औसत भी 2 गुना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे। सभी संख्या को अगर हम 2 से भाग कर दें तो औसत में भी 2 से भाग कर देते हैं। सभी संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा, 2 जोड़ देंगे। सभी संख्या में 2 घटा देंगे तो औसत में भी 2 घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहा गया है कि 10 के प्रथम 15 गुणजों का औसत कितना है? औसत कितना दिया है? 80। अब कहा गया कि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग और 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो औसत में भी यही कर देंगे, औसत में भी 2 से भाग और 3 से गुणा कर देंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40, 40 तेई 120, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 120। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक, तो आपको अभी यही बताया है कि 6 संख्याओं का अगर औसत कितना दिया है? 12। सभी 6 संख्याओं में 2-2 घटा दिया जाएगा तो औसत क्या हो जाएगा? तो हमने कहा औसत भी 2 कम पड़ जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा? 10। ये आपका आंसर